बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद की तरक्की के लिए 13 अरब रुपए का पैकेज तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद शुरू होने के करीब। रवां माली साल में वासा को 47 करोड़ जबकि सड़कों के लिए 16 करोड़ रुपए मिलेंगे। उधर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने नई स्कीमों की टेंडरिंग कर दी मगर पुरानी स्कीमों को मुकम्मल न किया जा सका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दौरे फैसलाबाद के दौरान 13 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के तहत 4 अरब रुपए की लागत से महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की 11 सड़कों की मंजूरी हुई, जबकि 4 अरब 58 करोड़ से वासा की सीवरेज लाइनों और वाटर डिस्पोजल की अपग्रेडेशन होगी। 2 अरब 41 करोड़ रुपए से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने शहर की सड़कों की तामीर और मरम्मत करानी है। 1 अरब 63 करोड़ रुपए से हल्कावाइज 163 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। वासा को रवां साल में मंसूबों के लिए 47 करोड़ मिलेंगे, जबकि कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की जानिब से सड़कों के लिए 16 करोड़ रुपए मिलेंगे। कमिश्नर दफ्तर के मुताबिक तरक्याती मंसूबों पर इसी माली साल में आगाज होगा। उधर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से तरक्याती स्कीमों के हवाले से सुस्त रवि। नई स्कीमों की बारी बाद में आएगी क्योंकि अभी तक पुरानी स्कीमें ही लटकी हुई हैं, जबकि 30 जून तक स्कीमों की तकमील के हवाले से लाहे अमल तश्कील ना दिया जा सका। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, सड़कों की टूट फूट जैसे मसाइल भी हल ना हो सके। फैसलाबाद में वासा की मुबैना गफलत ने शहरियों का घरों से बाहर निकलना ही दुश्वार बना दिया। मोहम्मद अली टाउन, जंग रोड समेत दीगर इलाकों में मसाइल बढ़ने लगे। घर से निकलते ही गंदे पानी के मसाइल सामने करने के लिए शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं वासा और अरकान पार्लियामान की गफलत की सजा भुगत रहे हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। वासा हुकाम ने मसाइल से नजरें चुराना शुरू कर दी, जिस वजह से सीवरेज मसाइल में इजाफा होने लगा है। सीवरेज सिस्टम मकीन अजियत से दो चार हो गए हैं। ये जो लाइन बैठी हुई है ये एक गली का मसला नहीं, वैसे तो पूरे जो मोहम्मद अली टाउन है इधर ओवरफ्लो हो जाता है, पानी ऐसे ही रहता है, ना बंदा नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है। अगर एमपी एमएनए के पास जाते हैं तो वो बात नहीं सुनते, कहते हैं हमें तो वोट ही नहीं दिया, जाके करवाएं जिसको वोट दिया। अब ये जो मसला ये कौन हल करेगा? ना वासा देखता है, ना एमपीए देखता है, ना एमएनए देखता है। हमारा ये मसला जो है 7 से 8 माह का मसला है और हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे इस वजह से बीमार हो रहे हैं और गली में से नमाजी गुजरते हैं तो नमाज की भी इतनी दिक्कत हो रही है कि गुजर नहीं सकते। मोहम्मद अली टाउन, मकबूल रोड, जंग रोड समेत दीगर इलाकों में जहां मसाइल बढ़ने लगे हैं वहीं रहने वाले शहरियों की अजियत में इजाफा होने लगा है, जबकि शहरियों का कहना था कि मसाइल का बर वक्त हल निकालना जरूरी है। सीवरेज की वजह से तो घरों से बाहर आना ही मुश्किल हो गया है। बहुत अरसे से ये मसला आ रहा है, तकरीबन 6-7 माह से हमारे गली में बच्चे खेलने से आवाज़ आ रहा है और नमाजियों को भी गुजरने में दिक्कत होती है। ये कोई भी वोट लेने के लिए घर घर आ जाते हैं जब ये हमारे मसाइल हल कर नहीं रही है। 10-12 साल से ये कठिन मरहला ये गुजार रहे हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम भी बीमार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, क्या करें। एमपीए मियां ताहिर जमील का कहना था कि वासा हकाम की तवज्जो मसाइल से हट चुकी है, जबकि हमारी हुकूमत में फौरी नोटिस लिया जाता था मगर अभी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। चक्की चौक को देखें, साइया वाला को देखें, बाबू वाला को देखें, रशीदाबाद को देखें, तो ये वो इलाके हैं जो 40 साल से शहर फैसलाबाद का हिस्सा तो हैं, लेकिन वहाँ पर बदकिस्मती से आज तक जो तरक्याती काम हैं वो नहीं हो सके। तो मैंने बार बार अरबाब इख्तियार को, असम्बली के अंदर भी, असम्बली से बाहर भी, एमडी सॉलिड वेस्ट को भी, तमाम लोगों को मैंने अपनी दरख्वास्त जो है वो पेश की है। पानी की मुनासिब निकासी न होने से सड़कें भी मुतासर हो रही हैं। शहरियों की जानब से रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज किया जाता है, लेकिन अभी तक जो वासा हकाम और अरकान पार्लियामान है उनकी जानब से कोई भी तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही, जिस वजह से जो शहरी या मायूसी का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिद्दीक अकबर टाउन कचरा कुंडी बन गया। दीवार टूटने के बायस अहले इलाका प्ले ग्राउंड में कूड़ा फेंकने लगे, बदबू और ताफुन इलाके में फैलने लगा है। हन्नान बुखारी रिपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सदीक अकबर टाउन की दीवार टूट फूट का शिकार है। पिछले 4 महीने से लोग कूड़ा क्रिकेट स्कूल के प्ले ग्राउंड में फेंकने लगे हैं, जिस पर इंतजामिया ने कोई एक्शन लिया ना दीवार तमीर करवाई। कूड़े के बायस इलाके में बदबू, ताफुन और मच्छरों की भी बहुतात है। शहरियों का कहना था कि इलाका में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का खतरा मंडला रहा है। इसमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। ये बदबू आती है, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं और गुजरते हैं लोग तो बदबू आने की वजह से तंग होते हैं। शहरियों का कहना था कि कई दफा इंतजामिया को कहा लेकिन किसी ने मसला हल नहीं किया। इलाका मकीन शदीद परेशान है।
शहरियों का कहना था कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि स्कूल की दीवार तमीर करवा के कूड़े को उठाया जाए। कैमरामैन इरफान के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। शहर से ट्रैफिक का रश खत्म करने के लिए बनाया गया झंग बाईपास मुसाफिरों और शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गया है। रोड की खस्ता हाली के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम अहमद। झंग बाईपास पर जगह जगह खड्डे और टूट फूट से मुसाफिर और शहरी परेशान हो गए। बाईपास की मुरम्मत गुज़िश्ता 5 सालों में नहीं की गई, जिसके बायस ट्रैफिक को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि हादसात भी मामूल बन गए। शहरियों और ड्राइवरों का कहना है कि जब से बाईपास बना इसकी देखभाल या मुरम्मत पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बायस यहाँ से गुजरना मुहाल है। ये बाईपास बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है, आने जाने का बहुत मसला है और परेशानी है। ये रोड सारा टूटा हुआ है ना, इसके ज़्यादा देना मेहरबानी की आप बाईपास बनाइए जाए। ये चिन्योट में खराब सड़कें लोगों की जानें लेने लगी। गुज़श्ता 15 रोज में 220 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात पेश आए, जिनमें 6 अफराद जान बहक जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हुए। मज़ीद देखते हैं वकार खुम्मन की इस रिपोर्ट में। चिन्योट शहर की तमाम सड़कें इस कदर टूट चुकी हैं कि मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। फैसलाबाद रोड, लाहौर रोड, सरगोदा रोड गहरे खड्डों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जहां रोजाना गाड़ियां तबाह हो रही हैं। बहुत अरसे होते हैं इधर कोई सड़कें कोई भी ठीक नहीं है। लाहौर रोड देख लो, फैसलाबाद रोड देख लो, इतने हैं रोजाना कोई ना कोई मोटरसाइकिल से गिरे होता है, कोई गाड़ी टच हुई होती है, कोई आदमी गिरे, कोई ना कोई नुकसान रोजाना का होता है। वज़ीर आला पंजाब भी है, वो भी पैसे देकर गया है रोड बनने के लिए। हम रक्षा चलाते हैं, हमारा रक्षा का ऐसा नुकसान हो जाता है कि टायर पाट जाता है। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से हम टायर अपने डलवाएं। इन्हीं सड़कों पर अप्रैल के गुज़श्ता 15 दिनों में 200 से जायद हादसात पेश आ चुके हैं, जिनमें 6 कीमती जानों का ज़िया हुआ, जबकि 200 से जायद अफराद जख्मी भी हुए। वज़ीर आला पंजाब रवा माह सड़कों की तामीर के मंसूबों का ऐलान तो कर गए, मगर अभी तक कोई पेशरफ्त न हो सकी। चिन्योट के अवाम का हुकूमत से बरसों से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इनकी सड़कें बना दी जाएं, ताकि रोजाना की बुनियाद पर होने वाले हादसात में कमी आ सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ वकार गुम्मन, चिन्योट। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं टोबा टेक्सिंग में मोहल्ला इस्लामपुरा समेत शोरकोट की सड़कों की मुरम्मत ना हो सकी। शोरकोट रोड का मुरम्मती काम अधूरा छोड़ दिया गया। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुक्काम बाला से सड़क की तामीर का मुतालबा किया है। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। नए पाकिस्तान में भी टोबा टेक्सिंग की सड़कों की हालत जार बेहतर ना हो सकी। मुख्तलिफ मुकामात की सड़कें आज भी टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि शहर की सबसे मसरूफ शाहरा शोरकोट रोड की मुरम्मत ना हो सकी। फंड्स की अदम फराहमी पर अधूरा काम छोड़ दिया गया, जिससे रोजाना बेशतर गाड़ियाँ खराब होती हैं। वो खराब है, आप भी तंग हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी तंग हो रही हैं, बहुत मसले बन रहे हैं, कुछ नुकसान भी हो जाता है। जिस टाइम मरीज आदमी लैके आओ जी बहुत परेशानी बनती है जी, ते काफी देर तो ये खराब ने रोड। शहरियों ने अवामी नुमाइंदों समेत सरकारी अफसरान से हाथ जोड़कर अपील कर दी कि फौरी रोड बनाया जाए। रोड्स की खस्ता हाली की वजह से रोजाना की बुनियाद पर बेशुमार परेशानियों का सामना होता है। बहुत ज्यादा परेशानी की बात है, माह रमजान है, लोग रोजे रख रहे हैं, उनको आने जाने में दुश्वारी है। ये ज्यादातर जो इलाका यूज हो रहा है, ये वाली बाहर वाली सड़क मेन ट्रैफिक के लिए भी है और चकूक से भी लोग यहाँ पे आते हैं। जबकि सियासी और जिले इंतजामिया के मुताबिक इसी माह के आखिर में दोबारा से काम शुरू कर दिया जाएगा। टोबा टेक्सिंग की आवाम चीख चीख कर आवाजें अवामी नुमाइंदों को लगाती हुई नजर आ रही है कि खुदा दारा हमारे रोड की तकमील मुकम्मल कराई जाए, ताकि रोजाना की बुनियाद पर इस रोड में जो परेशानी का सबब है उसका खात्मा हो सके। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। पीर महल मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत इरफानुल हसन चौधरी की रिहाइशगाह हाउसिंग कॉलोनी में चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ रियाज फित्याना की ज़ेर सदारत क़यादत तहरीक इंसाफ की तहसील एग्जेक्टिव बॉडी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इरफानुल हसन चौधरी समेत तहसील सदर PTI राना शफीक, जिला नायब सदर मुमताज दौलताना, हाजी शफकत रसूल और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की है। मजीद बताएंगे नैयर शराजी। जी बिल्कुल, पीर महल हाउसिंग कॉलोनी में सियासी समाजी शख्सियत चौधरी इरफानुल हसन की रिहाइशगाह पर जो है PTI तहसील पीर महल की एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास हुआ है, जिसकी सदारत जो है चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ रियाज फित्याना ने की है। और बहुत से शहर के डेवलपमेंट के मसाइल है, आवाम के जो मसाइल है वो ज़ेर गौर लाए गए। माह रमज़ान में आवाम को रिलीफ किस तरह देना है, गंदम सेंटर पर किसानों को क्या क्या सहूलियात देनी है और उनका जायज़ा लिया गया है। दीगर शहर के जो काम हैं उन पर जो डिस्कस किया गया है। रियाज फित्याना साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो मज़ीद क्या कहेंगे इस मौके पर। सर क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी शराजी साहब, आज पीर महल
ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. اس میں ہم نے اوور آل جائزہ لیا ہے انتظامی، سیاسی، ڈیولپمنٹ کے معاملات، امن و امان کی صورتحال، رمضان بازار اور اس کے ساتھ ساتھ گندم کی خریداری، کرونا وائرس کے ایشوز اور امن و امان اوور آل صورتحال، محکمہ مال اور یہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور اس کے علاوہ فیسکو کی شکایات اور معاملات اور ناظرہ کے دفتر کے مسائل اور باقی جتنے میونسپل کمیٹی، تحصیل کونسل، ان تمام ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ عوام کے مسائل کس حد تک حل ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو، لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو، انصاف ہو اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہاں پہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو دلوائے جائیں. جی بالکل، جس طرح آپ نے یہ بتایا ہے یقیناً ایک یہ سارے ہی جو ہے یہ عوامی مسائل ہیں اور آپ نے اس پر توجہ دی ہے. کیا آپ کی جو ایگزیکٹو باڈی ہے وہ مسلم عوامی مطالبات پر پورا اتر رہے ہیں مطمئن اس باڈی پر؟ اس کے علاوہ امن و امان کی صورتحال کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ تمام معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں؟ جی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے مختلف حصوں میں ہنگامے ہوئے ہیں لیکن پیرمل اور کمالیہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. یہ سب سے خوشائند بات ہے. اوور آل ہمارے ضلع میں صورتحال بہتر ہے. انتظامیہ نے بھی بڑی کوشش کی ہے، سول اور پولیس انتظامیہ نے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی پوری کوآپریشن کی ہے اور علاقے کے لوگوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر اوور آل سچویشن بہت بہتر ہے اور ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی بالکل، جس طرح آپ نے ریاض فتح صاحب کی بات سنی ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے یہاں پر بڑی پرامن رہی ہے، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں حالات بڑے اچھے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کاموں کا جائزہ لیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ کرونا SOPs کو جو اپنایا جائے اور یہی وجہ ہے کہ آج کی جو میٹنگ ہے یہاں پر کرونا SOPs پر بڑی سختی سے عمل درآمد کروایا گیا. تمام افراد شرکا نے جو ہے ماسک لگائے ہوئے ہیں. تحصیل صدر رانا شفیق خان ہیں، دیگر مار ممتاز سلطانہ ریاض سرگانہ ہے، دیگر سیاسی اہم شخصیات یہاں پر موجود ہیں اور تمام لوگوں نے جو ہے مل کر جو ہے ریاض فتح کی قیادت میں جو ہے شہر میں جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام اور دیگر عوامی مسائل پر مل کر چلنے کا عہد کیا ہے. جی بہت شکریہ نیئر شراح سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. جھنگ کے پین سکول میں پاس آؤٹ ہونے والی طالبات کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. طالبات کی جانب سے ٹیبلوز پیش کیے گئے. رپورٹ کر رہے ہیں اویس خان. جھنگ کے پین سکول میں پاس آؤٹ ہونے والی طالبات کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر طالبات نے خاکے پیش کیے جسے شرکا کی جانب سے خوب سراہا گیا، جبکہ طالبات کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. موقع پر چیئرمین پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن آصف علی سعید نے خصوصی شرکت کی، جبکہ ایسوسی ایشن کی جانب سے طلبہ کو بھی دعوت دی گئی. تقریب میں موجود والدین کی جانب سے بھی طلبہ و طالبات کی پرفارمنس کو سراہا گیا. اس موقع پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41. لاک ڈاؤن میں اقبال اسٹیڈیم انتظامیہ متحرک، نئی 9 وکٹیں اور نئی گھاس لگا کر گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا گیا. اقبال اسٹیڈیم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نئی وکٹوں اور گھاس سے گراؤنڈ میں خوبصورتی آئے گی. عید کے بعد پاکستان کپ کی آمد بھی متوقع ہے جس سے فیصل آباد کے شہریوں کو اچھے کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. کھلاڑیوں نے کہا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ گراؤنڈ جلد ٹھیک کر دیں تاکہ گھروں میں بیٹھے کھلاڑی انفٹ نہ ہوں. ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے اچھی خبر. CTO دفتر میں 1 ونڈو آپریشنز تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے. طیب مقبول کی رپورٹ دیکھیے. ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے 1 ونڈو آپریشن تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا. چیف ٹریفک آفیسر شہزادہ عمر عباس نے تکمیلی مراحل کا جائزہ لیا اور 15 رمضان تک 1 ونڈو آپریشن کے آغاز کا عندیہ بھی دے دیا. CTO کا کہنا تھا کہ 1 ونڈو آپریشن کا تربیتی بنیادوں پر 15 رمضان المبارک کو آغاز کر دیا جائے گا، جبکہ باقاعدہ افتتاح عید الفطر کے بعد کیا جائے گا. CTO دفتر میں لائسنس کے لیے قائم 1 ونڈو آپریشن تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے. ہمارا ہارڈ ویئر اور فرنیچر تقریباً تمام آ چکا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں بس صرف نیٹ ورکنگ کا آخری مراحل میں ہے. ہمارا کمپیوٹرز وغیرہ جب لگ جائیں گے انشاءاللہ 15ویں روزے تک ہم ٹرائل بیسس پہ اس کو آپریشنل کر دیں گے. چیف ٹریفک آفیسر شہزادہ عمر عباس نے 1 ونڈو آپریشن بلڈنگ کا معائنہ کیا، جہاں لائسنس بنانے کے خواہش مند افراد کے لیے میڈیکل کی سہولت بھی موجود ہوگی، جبکہ عید الفطر کے بعد اعلیٰ حکام 1 ونڈو آپریشن کا باقاعدہ افتتاح کریں گے. انشاءاللہ عید کے بعد اس کا باقاعدہ پھر افتتاح کیا جائے گا، جو کہ RPO صاحب یا پھر کوئی بھی الیکٹڈ نمائندے ہو سکتے ہیں. 15ویں رمضان سے ہم انشاءاللہ اس کی ٹیسٹ رن عوام کے لیے کرنا شروع کر دیں گے اور اس دوران ہم نے DC صاحب سے بھی ریکویسٹ کرنی ہے کہ ڈاکٹر ادھر کے لیے ایک اگر مہیا ہو جاتا ہے تو یہ حقیقی معنوں میں ایک 1 ونڈو سینٹر انشاءاللہ بن جائے گا.
वन विंडो ऑपरेशन पंजाब भर में सबसे पहले फैसलाबाद में शुरू किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ ये मकबूल, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।